सूरत बकरा आयत नंबर 150। तर्जमा। और ए महबूब, तुम जहां से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो कि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत ना रहे मगर जो इनमें नाइंसाफी करें तो उनसे ना डरो और मुझसे डारू, और ये इसलिए है कि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और किसी तरह तुम हिदायत पाओ। तफसीर सिरातुल जनान। तर्जमा। और तुम जहां से आओ। इस रुकू में 3 मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तकरार है, लेकिन दर हकीकत ये तकरार नहीं, क्योंकि हर बार के हुक्म की इल्लत जुदा है। पहली बार जब नमाज में मस्जिद हराम की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया तो उसकी इल्लत यानी वजह ये बयान हुई कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई के लिए मस्जिद हराम को क़िबला बनाया और नमाज में इसकी तरफ मुंह करने का हुक्म दिया। दूसरी मर्तबा जब मस्जिद हराम की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया तो इसकी इल्लत यानी वजह ये बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत का अलग अलग क़िबला बनाया है जिसकी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ते हैं, और जब उम्मत महमदा भी एक उम्मत है तो उनका क़िबला मस्जिद हराम को बनाया और उसकी तरफ मुंह करके उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। तीसरी मर्तबा जब यह हुक्म दिया गया तो उसकी ये इल्लत यानी वजह बयान फरमाई के क़िबला के मामले में यहूदी मुसलमानों के खिलाफ हुज्जत कायम न कर सके। तर्जमा। और ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो। इस आयत में मजमूई तौर लोगों से फरमा दिया गया कि तुम हालत सफर में हो या हालत इकामत में, जंगल और बियाबान में हो या शहर में, हर जगह हर हालत में और हर वक्त तुम सब ने नमाज में खाना काबा ही की तरफ मुंह करना है, ताकि यहूदियों को इस एतराज का हक ना रहे कि उनकी किताबों में तो क़िबला की तब्दीली का लिखा हुआ था लेकिन इस नबी ने तो ऐसा किया ही नहीं, या वो ये एतराज न कर सकें कि ये नबी हमारे दीन की तो मुखालफत करते हैं लेकिन क़िबला हमारे वाला ही मानते हैं, और मुशरिकीन को ये एतराज करने का मौका ना मिले कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश की मुखालफत में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलात वस्सलाम का क़िबला भी छोड़ दिया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में से है और उनकी अज़मत व बुजुर्गी मानते भी हैं। तर्जमा। मगर जो उनमें नाइंसाफी करे यानी अल्लाह ताला की तरफ से तो हुज्जत पूरी हो चुकी, अब भी अगर कोई एतराज करता है तो वो खुद जालिम है। याद रहे कि दीन की राह में ताने सुनना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की सुन्नत रही है। तर्जमा। तो उनसे ना डरो और मुझसे डरो। इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की वजह से कुफार की तरफ से होने वाले एतराजात से ना डरो, उनके ताने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और तुम मेरे हुक्म को पूरा करने के मामले में मुझसे डरो और मेरे हुक्म की मुखालफत न करो, बेशक मैं तुम्हारा मददगार हूं। अल्लाह ताला का अजाब हर वक्त पेश नजर रखना चाहिए। इस आयत से मालूम हो इका इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला का अजाब पेश नजर रखना चाहिए और किसी भी काम को करने आना करने से पहले इस बात पर गौर जरूर कर लेना चाहिए कि ये काम करने ही आना करने से अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी या इसका नतीजा अल्लाह ताला की नाराजी की सूरत में जाहिर होगा। मरवी है कि जब हजरत मुआज बिन जबल रादी अल्लाह ताला अन्हो की वफात का वक्त करीब आया तो अपराधी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे। उनसे पूछा गया कि आपको किस चीज ने रुलाया। अपराधी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, मैं ना तो मौत की घबराहट से रो रहा हूं और ना ही दुनिया से रुखसती के गम में आंसू बहा रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए रोता हूं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि 2 मुट्ठियां हैं, एक जहन्नम में जाएगी और दूसरी जन्नत में, और मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन सी मुट्ठी में होऊंगा। हजरत हसन बसरी रादी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इन लोगों का हिसाब आसान होगा जो आज दुनिया में अल्लाह ताला की रजा के लिए अपना मुहासबा करते हैं। वो इस तरह के उन्हें जब भी कोई काम दरपेश हो तो पहले इस पर गौर करते हैं, फिर अगर वो काम अल्लाह ताला की रजा के लिए हो तो इसे कर गुजरते हैं, और अगर उसके बरखिलाफ नजर आए तो इससे रुक जाते हैं। फिर फरमाया, और बरोज क़यामत इन लोगों का हिसाब कठिन होगा जो आज दुनिया में अमल करते वक्त गौर व फिक्र नहीं करते और किसी किस्म का मुहासबा किए बगैर वो काम कर डालते हैं। ऐसे लोग देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका छोटे से छोटा अमल शुमार कर रखा है। फिर अपराधी अल्लाह ताला अन्हों ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा। और कहेंगे, हाय हमारी खराबी,
اس نامہ امال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ترجمہ اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت یعنی سیدھا راستہ پانا کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بھی تو اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدا گانا تھا ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدا گانا ہو گیا۔